नमस्कार दोस्तों, हमारे पास पेपर आ चुका है वीडियो का, सुबह की पहली शिफ्ट का। चलिए आइए इसके आंसर की को जानते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे पास ये जो पेपर है इसकी सीरीज़ अलग है, तो आप अपनी सीरीज़ के हिसाब से मिलाइएगा। ठीक है, मैं सवाल बोलता चलता हूँ, आप आंसर नोट करते जाइए और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सकें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो राजस्थान में सीफ ऑप्शन डी एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। दूसरा सवाल हमारा, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा भील। ठीक है, उत्तर है, सवाल है हमारा निम्नलिखित में से तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? तो सांचौरी गाय की नस्ल है, ये बिल्कुल सही है। महसाना भैंस की है, ये भी बिल्कुल सही है। और सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, लेकिन खेरी बकरी की नस्ल ना होकर ये भी एक भेड़ की ही नस्ल है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें डी। ठीक है, चलिए चौथे सवाल पर चलते हैं। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं? तो राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ गंगानगर जिले में आती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी। पांचवा, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? अनातोलिया का पठार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, छठे सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल है हमारा ये रहा, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो वो हैं सैयद अली और अबुस्मद, ऑप्शन बी। ठीक है, सातवां सवाल, लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? तो इसमें उत्तर होगा डी। ठीक है, टोंक से संबंधित है, ऑप्शन बी, टोंक से संबंधित है। ठीक है, आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो आठवें में हमारा उत्तर होगा शंकरिया। शंकरिया जो एक नृत्य है, ये एक युगल नृत्य है, बाकी सब ये सिंगल व्यक्ति के द्वारा ही करे जाता है। लेकिन शंकरीय नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो युगल नृत्य है, दो व्यक्तियों में, एक पुरुष और महिला के द्वारा किया जाता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? देखिए, ताजमहल के वास्तुकार का वैसे तो रियल नाम किसी को नहीं पता, लेकिन एक काल्पनिक नाम है जिसका नाम है उस्ताद ईसा। तो उस्ताद ईसा को ही ताजमहल का वास्तुकार माना जाता है। वाद्य यंत्र, 10वें सवाल पे चलते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में जो बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम है जहाज, ऑप्शन सी। ठीक है, 10 सवाल हो गए हमारे। 11वें सवाल पे चलते हैं। 11वां सवाल है हमारा ये रहा, आइए। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, तो इसमें हम जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो मध्यकालीन मुगल शासक था, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 12वें पे आ जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभकर क्या था? तो हम सब जानते हैं कि इसका ऑप्शन सी है, मिराई तोवा। 13वां सवाल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। तो इसमें केंद्र और राज्य का प्रतिशत है वो 70-30 का अनुपात है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 14वां सवाल, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है। देखिए, इसका उत्तर मुझे मिला नहीं है, तो मैं इसका उत्तर आपको देख करके बताऊंगा। अभी मुझे इसका उत्तर पता नहीं है। ठीक है, हम 15वें सवाल पर चलते हैं। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय अजमेर में था, और अजमेर में ब्यावर है, तो ब्यावर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रोके पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 16वां सवाल है हमारा, तो इसमें उत्तर होगा हमारा एल्बर्ट। एल्बर्ट जो है रोके पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, 17वां सवाल हमारा, एस आकार का महासागरीय कटक है, तो एस आकार का हमारे महासागरीय कटक होगा मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी। 18वां सवाल पर चलता है। 18वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो डी ऑप्शन है, बाकी सारे हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर से उठता है, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठता है, चक्रवात या साइक्लोन जो होते हैं वो हिंद महासागर में आते हैं, लेकिन विली विली जो है ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के आसपास होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो होगा विली विली दक्षिणी चीन सागर। ठीक है,
ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अब आते हैं हम 19वें सवाल पे। वंदे भारत मिशन क्या है? जैसे देखिए, आपको पता है कि महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी। अगले सवाल पे चलते हैं, 20वें पे। अभंग क्या है? अभंग जो है वो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है एक। ठीक है, ऑप्शन बी। 21वां, भयंकर 50 पौने संबंधित है। तो भयंकर 50 पौने जो संबंधित है वो 5वां पौनों से संबंधित है। ठीक है, 23वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति, मतलब कौन सी स्थलाकृति की अवस्थिति कहाँ है, वो सही ढंग से सुमेलित है या नहीं है? तो कौन सी आकृति, कौन सी स्थलाकृति और अवस्थिति उसकी सही नहीं है, वो हमें मिलाना। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि बोरट का पठार कुंभलगढ़ से गोकुंदा के बीच में है, भाकर पूर्वी सिरोही में है, बिल्कुल सही है, गिरवा उदयपुर में है, लेकिन रामगढ़ पहाड़ी जो है ये राजसमंद में ना होकर के बूंदी में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी। 24वां, मरमरा सागर जोड़ता है। अब मरमरा सागर जो है वो काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए। 25वां, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? अब देखिए, ये सवाल राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है, तो इसमें उत्तर होगा ए, फजल अली। फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर यह फजल अली की सिफारिश, जो फजल अली जो आयोग बना था उसकी सिफारिशों के आधार पर ही आबूर और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, 26वां सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिल्कुल जयपुर में किया गया है सर, इसका बिल्कुल उत्तर हमारा होगा बी। ठीक है, 27वें सवाल पे चलते हैं, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? देखिए, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आज फिर रिपीट हुआ है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी, पलास की आग को जंगल की आग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक है, 28वें में हमारा उत्तर होगा डी। चलिए, 29वें पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन से शासक के काल में कौन सी चित्रकला थी, उसमें से एक जोड़ा सही नहीं है, तो हमें उसी को ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो अनूप सिंह का हम जानते हैं कि बीकानेर में था। ठीक है, अनूप सिंह का हम जानते हैं कि बीकानेर में था, और क्या कहते हैं, राज सिंह जो है हमारा नाथद्वारा में है, बिल्कुल सही है, सावंत सिंह किशनगढ़ में, विजय सिंह हमारा देवगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? विजय सिंह देवगढ़। ठीक है, ये उत्तर हमारा सही है बिल्कुल। चलते हैं हम 30वें सवाल पर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, हम जानते हैं कि वीर तेजाजी का मेला कहाँ बता है? नागौर पर्वतसर। ठीक है, शिवरात्रि भरतपुर, चंद्रभागा झालरापाटन, और मल्लीनाथ का झालरापाटन। ठीक है ना, तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा, कौन सा सवाल है हमारा ये? 30वां, और इसमें सही ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा, हाँ, इसमें सही उत्तर होगा हमारा ए। देखिए, वीर तेजाजी का मेला कहाँ पड़ता है हमारा? पर्वतसर। हमारा वीर तेजाजी का मेला कहाँ पड़ता है? पर्वतसर में, शिवरात्रि भरतपुर में। 30वें में हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। 31वें में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब पुस्तक और लेखक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद ने की, बिल्कुल ठीक है। अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद के नाम करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी। चलिए, सवाल नंबर 32 पे चलते हैं, और 32वां हमारा ये रहा, गियरसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? अब देखिए, कितना अच्छा सवाल है, कितना फेमस सवाल है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा वागड़ी। वागड़ी को जो है वो वागड़ी बोली को गियरसन ने भीलों की बोली की संज्ञा दी है। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है?
तो मिर्ज़ाई, धुतई और डगला किसके प्रकार है? पगड़ी के, लहरिया के, अंगरखी के या धोती के? तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा अंगरखी के। ठीक है। 34वां सवाल है हमारा, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? देखिए, तो हम देखें तो 2001 में जो है हमारा 888 था और 2011 में 909। ठीक है, तो ये हमारा बढ़ा है +21 से। ठीक है। कमला और इलायची, 35वां सवाल है हमारा, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें उत्तर होगा हमारा बी, नाथद्वारा। ठीक है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई है? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना सन 1956 में की गई है। ठीक है। ये हमारा 36वां सवाल हो गया। 37वें सवाल पे चलते हैं जल्दी से। 37वां सवाल है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हमें जल्दी से कमेंट में बताइए आप। देखिए, चलिए देखते हैं। जैसे रामानुजन ने जो है वो की है द्वैत सिद्धांत की खोज। ठीक है। और माधवाचार्य ने जो दिया है हमें, वो दिया है द्वैत। ठीक है। तो हम अगर मिला लें इसमें हम मिलाएं तो हमारा उत्तर बैठता है सी। ठीक है। किस प्रकार? देखिए, माधवाचार्य ने दिया है हमें द्वैत का सिद्धांत। ठीक है। और दूसरे में माधवाचार्य ने हमें दिया है द्वैत, और तीसरा जो है निम्बार्क ने हमें दिया है निम्बार्क का, और चौथा है हमारा वल्लभाचार्य ने हमें दिया है शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया इसमें बी ऑप्शन। ठीक है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदल कर रख दिया है। देखिए, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम हाल फिलहाल में चेंज किया, जैसा कि आप लोगों को पता है। उसका नया नाम बदल करके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया है। ठीक है। चलिए चलते हैं 39वें सवाल पे, देखते हैं 39वां सवाल क्या है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसलमेर की जनसंख्या सबसे कम है, तो जैसलमेर तो पहले नंबर पे आना ही आना है। ठीक है। और उसके बाद में सिरोही और प्रतापगढ़ में दोनों में से कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन मैं सी और बी के बीच में कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे इसका सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। 40वें सवाल पे चलते हैं। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? देखिए, ये सवाल बड़ा अच्छा है, और हम देखें इस सवाल को तो इसमें हम पाते हैं घोइया, बांडी, सूकड़ी, और आखिरी में हमें सबसे अंत में मिलती है जवाई नदी। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले इसमें घोइया, फिर बांडी, फिर सोकड़ी, और अंत में जवाई नदी इसमें मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं। आ जाइए 62वें नंबर पे। जल्दी ढूंढते हैं 62वां नंबर हमारा कहाँ है। चलिए 62वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पंचायती राज सशक्तिकरण से इसका संबंध है। आ जाइए। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 15। ठीक है।
कि 15 ये हमारी 2018 वाली विधानसभा है, ये कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है? तो दोस्तों देखिए, इस सवाल में थोड़ा बहुत डाउट है। इसका सही ऑप्शन 2000 दिए गए विकल्पों में से इसका विकल्प कोई भी नहीं है। ठीक है, और इस सवाल को हम देखते हैं बाद में। हम जब तक चलते हैं अगले सवाल पर हमारे पे। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राजस्थान में जो लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किया इसके? देखिए, इसे अगर हम 1959 से देखें तो ये तकरीबन 12-13 बार होता है। तो इसमें समथिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इसका उत्तर, लेकिन शायद इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये कौन सा सवाल है हमारा? 68 देखते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल ठीक है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, बिल्कुल ठीक है। यह एक गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, ये भी ठीक है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना व उसकी जांच करना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन होगा इसमें डी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो देखिए, भारतीय संविधान के 243 ख में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। 70वां सवाल देखते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अभिकरण राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा जयपुर में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कंप्यूटर के सवाल हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके जीके में कितने के सवाल बैठते हैं और ओवरऑल पेपर में आपके कितने के सवाल बैठ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।